हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का एक नया चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 9th क्लास में हम सर्कल्स के बारे में पढ़ चुके हैं और 10th क्लास में थोड़ा और एडिशन हुआ है। ठीक है ना, तो सर्कल के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कुछ एक टर्म है सर्कल से रिलेटेड और एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, स्पेशल याद रखने की मतलब मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो गिवन है। देखिए सर्कल क्या होता है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, वो मतलब क्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट क्या है, अब ये एक्सरसाइज है, ये सॉरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये 10th चैप्टर है और एक्सरसाइज इसके बाद करेंगे, मतलब इसी वीडियो में करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट क्या है, तो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मैंने ये लगा दिया ऐसे ही। ठीक है ना, ये पॉइंट है। ये पॉइंट बना कैसे है, पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये सर्कल की क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या बोल सकते हो। फिर मैंने क्या किया, सर्कल थोड़ा छोटा ड्रॉ किया, तो आप देखोगे रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। फिर मैंने और छोटा सर्कल ड्रॉ किया और किया। ठीक है ना, आप नोटिस करोगे जो ये रेडियस है यानी रेडियस है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई इस डायरेक्शन में। और जब रेडियस की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है ना, जब रेडियस की वैल्यू 0 हो गई, रेडियस इज इक्वल टू 0 यानी ये क्या है, आर स्टैंड फॉर रेडियस यानी त्रिज्या। जब ये वैल्यू 0 हो गई तो हमारा सर्कल किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट में। तो पॉइंट की अगर कोई डेफिनेशन पूछे, पॉइंट क्या है अपनी लैंग्वेज में दीजिए। देखिए जो दिख रहा है वो लिख दीजिए, वो सही है। ठीक है, तो सर्कल आप लिखिए पॉइंट इज ए सर्कल, पॉइंट इज ए सर्कल हैज जीरो रेडियस। पॉइंट एक सर्कल है जिसकी रेडियस 0 है। ठीक है ना, और कुछ ऐड करना चाहो, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेड्थ नहीं होती, हाइट नहीं होती, मींस डायमेंशन लेस है। ठीक है ना, लेकिन आपकी 10th क्लास आप इतना भी लिख दोगे काफ़ी है। ठीक है, तो पॉइंट लिख दिया। अब आप नोटिस करिएगा कि पॉइंट, अब लाइन क्या होती है, लाइन डेफिनेशन हर चीज़ की लिखने की जरूरत नहीं, आप समझिए। ठीक है, हम सर्कल तक आएंगे। ये एक पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट और लगा दिया, फिर मैंने एक पॉइंट और लगाया, एक पॉइंट और लगाया, एक और पॉइंट लगा रहा हूं। तो पॉइंट के जुड़ने से क्या बनती है, लाइन। ठीक है ना, पॉइंट से क्या बनती है, लाइन। राइट, अब लाइन कैसी हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, झिकझैक हो सकती है, इस तरह से। लाइन से आप कोई भी शेप बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक शेप बनाई, ये शेप क्या है, सर्कल। और ये सर्कल बना कैसे है, देखिए सर्कल बना कैसे है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये जो इक्वल डिस्टेंस है इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो इक्वल डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस। ये चारों तरफ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया, रेडियस। तो डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट है। ठीक है ना, इन सभी पॉइंटों को कलेक्ट कीजिए, ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। ये जो पेपर है वो एक प्लेन है, विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे हैं। ये सारे पॉइंट एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे हैं, किससे है, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से। ठीक है ना, जो दिख रहा है वही इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या आ गई, सर्कल की डेफिनेशन। ठीक है ना, अब 3 फिगर और हैं। ठीक है, लेकिन ये फिगर ड्रॉ करने से पहले सर्कल के बारे में 2-3 चीजें और हैं, वो बना लेता हूं। मान लीजिए सर्कल मैंने बना दिया, ये थोड़ा ठीक से नहीं बना है। ठीक है ना, ये सर्कल है।
तो ये सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, कोई भी लाइन कैसे भी, ठीक है ना, जो सर्कल को दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है ना, ये भाग और ये भाग बराबर है, तो ये जो लाइन आएगी, ये लाइन क्या है, और वो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, ये लाइन क्या है, डायमीटर। डायमीटर हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। एक चीज ये पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। फिर क्या है, रेडियस मैं बता चुका हूं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये क्या है, रेडियस। ठीक है, तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। यानी रेडियस को मैं r लिखूं तो r की वैल्यू क्या है, डायमीटर का आधा। या फिर ये कह लीजिए कि डायमीटर क्या है, रेडियस का 2 गुना। ठीक है, ये क्या है, ये चारों तरफ बाउंड्री है, जैसे क्रिकेट का मैदान होता है ना, ये जो बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है ना, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो r क्या है, रेडियस, और 2π क्या है, कांस्टेंट। और अगर आप पूछोगे कि पाई क्या होती है, तो ये चीज आप घर पे भी करके देख सकते हो कि पाई क्या होती है। अभी निकालते हैं, देखिए सरकमफ्रेंस को यहीं पे रखिए, सरकमफ्रेंस मैंने एज इट इज रख दी। ठीक है, पाई को भी एज इट इज रखिए, गुना 2r को मैं क्या लिखूं, डायमीटर लिख दूं। ठीक है, अब ये डायमीटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी सरकमफ्रेंस क्या डिनोमिनेटर में डायमीटर। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज पाई, पाई की वैल्यू आपको पता होगी, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है ये। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी एग्जैक्ट नहीं है, पीछे और भी डेसिमल मतलब नंबर आएंगे। ठीक है, बट यही यूज करते हैं हम। तो पाई की डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर। ठीक है, अब इस बेस पे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि ये सही है या नहीं। करिए क्या, घर पे एक स्टील का ग्लास ले लीजिए, तो उसका जो ऊपर का जो फेस है वो सर्कुलर रहेगा। तो मैं ग्लास को क्या करता हूँ, ये ग्लास है, देखिए स्टील का ग्लास इस तरह का होता है। ठीक है, गिलास नहीं हो तो कोई पाइप हो, उससे भी काम चल जाएगा। फिर क्या करिए, जो धागा होता है, ठीक है ना, जिससे कपड़ा सिलते हैं, वो रील बोल देते हैं, वो धागा लीजिए आप, किसी एक गिलास के किसी एक पॉइंट पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो वो धागे से आप करिए क्या, एक राउंड लगाइए इस तरह से। ठीक है, और फिर वो धागे को तोड़ के इस तरह से, ये धागा मैंने इसके चारों तरफ एक टर्न लिया था, सिर्फ एक बार ही लपेटा, तो ये वो धागा है। ठीक है, आप इसको क्या करिए, इंच टेप से मेजर कर लीजिए। मान लीजिए इसकी लंबाई है 22 मतलब कुछ भी 22 सेंटीमीटर, मीटर तो नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है ना, फिर करिए क्या, थोड़ा अंदाजा से, थोड़ा खुद देखिए, गैस करिए थोड़ा सा। फिर से धागा लीजिए और एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब वो धागा बीच में से जाना चाहिए। ठीक है ना, ऊपर के फेस पे, यानी मैं अगर ऊपर से देखूं तो ये सर्कल बन रहा है, तो ये 2 बराबर भागों में बांटे, इस तरह से धागा होना चाहिए। तो वो दूसरा धागा क्या होगा, फिर से उसको काट के रखिए यहाँ पे। ठीक है, आप उसकी लेंथ देखिए कितनी आएगी। अगर बड़े धागे की लेंथ 22 है तो छोटे धागे की हमेशा 7 रहेगी। मतलब कोई भी लेंथ आए, कुछ भी लेंथ आए, तो मैंने 22 वैसे लिख दिया, कुछ भी लेंथ हो बड़े धागे की और छोटे धागे की, दोनों का रेशियो निकाल लोगे। हालांकि जो बड़ी लेंथ है वो क्या है, देखिए बड़ी लेंथ तो सरकमफ्रेंस हो गई, और छोटी लेंथ क्या है, डायमीटर होगी। ठीक है ना, दोनों का रेशियो निकाल लोगे, वो क्या है, पाई। तो पाई का पता चल गया आपको। ठीक है, और क्या है सर्कल में, और अगर आप देखना चाहें तो
देखिए और क्या है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, ये सर्कल है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवा, ठीक है। ये पूरी जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी परिधि। लेकिन मैंने इसका कुछ हिस्सा काट दिया, ये देखो ये वाला हिस्सा, ये मैंने काट दिया, इसको नाम दिया ए बी। अब ए बी क्या है, ए बी क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्क, और हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप या फिर वृत्तांश, वृत्त का अंश। सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं, इसको आप सर्कल बोल सकते हो या वृत्त बोल सकते हो, ठीक है ना, सर्कल या वृत्त, और ये छोटा सा पार्ट है वृत्तांश, ठीक है ना। ये तो था, आई थिंक आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, ये 9th क्लास में सब पढ़ चुके हो आप, ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लिया, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस चैप्टर में जो नई टर्म दी गई है, ठीक है ना, नई टर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ये डायग्राम, ठीक है, तो मैं ये डायग्राम पहले से ही बना लेता हूँ। फर्स्ट डायग्राम ये है, फिर दूसरा डायग्राम है सर्कल, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और तीसरा डायग्राम है ये इस तरह से, ठीक है, उसको एक लाइन जो है इस पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है ना। तो अब क्या है, देखिए 3 डायग्राम है। डायग्राम नंबर 1, फर्स्ट डायग्राम को देखिए, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन को मैं बोल देता हूँ ये ए है, ये बी पॉइंट, यानी ए बी एक लाइन है, ठीक है। ए बी लाइन जो है सर्कल से दूर है, वो सर्कल को काट नहीं रही है, टच नहीं कर रही, तो इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, हिंदी में कि काट नहीं रही है, अलग है, ठीक है ना, आप कैसे भी समझो। फिर दूसरा जो डायग्राम है उसमें देखिए आप, ये लाइन ए बी वो क्या है, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, राइट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट, सीकेंट, सीकेंट कब बोलेंगे, जब वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही हो, ठीक है। अब इस लाइन को करिए क्या, आगे लिखिए, देखिए एक लाइन में पैरेलल ड्रॉ कर लेता हूं, मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप नोटिस करोगे ये जो लाइन के 2 पॉइंट थे वो काफ़ी नज़दीक आ गए इसके कंपैरिजन में, ये पॉइंट तो दूर थे, थोड़े नज़दीक आ गए, ये और करीब आ गए एक दूसरे के, दोनों पॉइंट और करीब आ गए, ठीक है ना। आप नोटिस करोगे एक लाइन ऐसी आएगी कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट, जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मतलब एक ही पॉइंट पे टच करे, ये थर्ड पार्ट हो गया, मतलब थर्ड फिगर, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, यानी तब सीकेंट को टेंजेंट बोलते हैं। तो ये आ गया टेंजेंट, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टेंजेंट। तो अब 2-3 चीज़ें हैं इन्हीं डायग्राम से, ठीक है, जो आपकी बुक में है, जैसे कि बता देता हूँ बुक में से, ताकि आप जब खुद पढ़ोगे तो आपको पता भी रहे कि कहाँ से पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं शुरू से ही करवा देता हूँ, देखिए करिए क्या, पेंसिल लीजिए, ठीक है, पेंसिल से निशान लगा लीजिए, डेफिनेशन ऑफ सर्कल यहाँ से कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये सर्कल की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद तीनों डायग्राम पढ़िए और सिर्फ याद रखिए डेफिनेशन, ये पेन से बता देता हूँ मैं,
नॉन इंटरसेक्टिंग, टेंजेंट और सीकेंट। सिर्फ पता होना चाहिए कि ये तीनों होते क्या हैं, एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है ना। एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह ऑप्शन में आ जाता है, अदरवाइज नहीं। फिर है टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। यही तो है, एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, वन पॉइंट पे टच कर रही है, तो यही चीज लिखी हुई है, तो इसको भी आप ब्रैकेट में ले लीजिए, ये भी आपको पढ़ना है। फिर क्या है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ऑप्शन में पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि एक पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। देखिए एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा होगा, सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। और फिर क्या है, एक इंपॉर्टेंट लाइन और है, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट ऑफ द इट्स कोरस्पोंडिंग कोड कोइंसाइड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट वो स्पेशल केस है सीकेंट का, बिल्कुल बात सही है। देखिए दोनों पॉइंट एक दूसरे के करीब आ रहे थे, आते आते दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है ना, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ गए, तभी तो टेंजेंट बना। टेंजेंट कैसे बना है, सीकेंट से, तो टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। और थ्योरम जो है इस चैप्टर में, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो क्या है, थ्योरम। थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.1, ठीक है। वो क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये सेंटर है, तो मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पॉइंट से रेडियस खींचिए, मतलब रेडियस ड्रॉ कीजिए। ये मैंने रेडियस लगा दी, तो आप देखिएगा ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, थ्योरम है, ठीक है। तो थ्योरी वर्क हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, ठीक है ना। अगर और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो मैंने नहीं बताई और क्वेश्चन करते वक्त हमें याद आ गई तो मैं ज़रूर करवा दूंगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.1 करने तक तो जितना भी थ्योरी करवाया ये सफिशिएंट है। अब एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो अभी थ्योरी पढ़ाई है उसके बेसिस पे ही एक्सरसाइज 10.1 है। एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये पूछा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सर्कल बनता कैसे है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंटों से। देखिए पॉइंट है, लेकिन इन पॉइंटों को क्या गिना जा सकता है, बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। पॉइंट की संख्या है इनफाइनाइट। ये जो पॉइंट है इनकी संख्या कितनी है, इनफाइनाइट। और अगर मैं बात करूं एक पॉइंट पे आप कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, तो एक पॉइंट पे आप सिर्फ एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, ठीक है। अगर वो पूछता कि एक सर्कल में एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, तो उसका आंसर आता 1, ठीक है। लेकिन उसने पूछा कितना है, पूछा क्या है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट। हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट बन सकता है। अगर पॉइंट इनफाइनाइट है तो टेंजेंट भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो आंसर क्या रहा पहले का, इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए
फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, कि एक सर्कल है वो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, कर दिया टेंजेंट, ठीक है ना। तो टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो आंसर क्या रहेगा 1 पॉइंट पे, ठीक है ना। आपको यहाँ क्या लिखना है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए, ये भी करवा चुका हूं। ये एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अगर कोई लाइन इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। अगर लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करे उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, अगर 2 पॉइंट पे कट करे सीकेंट। तो आप सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, सीकेंट। थर्ड पार्ट है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ठीक है। तो एक सर्कल लगा लिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इसका एक टेंजेंट है, ठीक है, इसका एक टेंजेंट है। मैं इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइन खींच सकता हूं, एक। हालांकि पैरेलल लाइन तो और भी खींची जा सकती है, कैसे, ये खींच दी मैंने बहुत सारी, लेकिन ये सारी की सारी लाइन जो है सीकेंट है। ये जो लाइन है ब्लैक कलर की, ये क्या है, सीकेंट। ये सारी की सारी लाइन सीकेंट है, लेकिन जो रेड कलर में है वो क्या है, टेंजेंट है, ठीक है ना, टेंजेंट। लेकिन ये वाली रेड भी टेंजेंट है। तो अगर पैरेलल टेंजेंट की बात करें, पूछ रहा है सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, ठीक है। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखिए सीधी सी बात है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पहले एक सर्कल बनाया फिर एक टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट, ये क्या है, सर्कल। तो वो पूछ रहा है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेंजेंट और सर्कल का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, क्या दिया हुआ है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया जिसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, पी, ठीक है। तो ये टेंजेंट है, तो ये इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा, वो पॉइंट पी है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, एट ए पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू है, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो पी क्यू की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं, एंगल ओ पी क्यू, यानी एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। रीजन क्या है, क्या कारण है, थ्योरम 10.1, ठीक है ना। ये क्यों है 90 डिग्री, हमारी जो थ्योरम 10.1 है वो यही बताती है, ठीक है ना, कि कोई भी टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है, अगर उस पॉइंट से रेडियस ड्रॉ की जाए तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। रेडियस
और जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री है, तो ये पूरी रेक्टेंगल में क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड है यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसका स्क्वायर, इसको हम हाइपोटेन्यूज या कर्ण भी बोलते हैं, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाकी की जो दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के, यानी ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। बस इस फॉर्मूले से हम आंसर निकाल लेंगे। तो ओ क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ओपी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आया, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल है 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर एज इट इज। ये जो 25 है लेफ्ट हैंड साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 144 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो 144 माइनस 25 कितना होता है, 144 माइनस 25 119, सॉरी 119 यानी 119, ठीक है ना, ये अंडर रूट अभी नहीं आएगा, ठीक है ना, 119 दैट इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर, यानी स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो 119 का स्क्वायर रूट और पी क्यू का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, पी क्यू की वैल्यू निकालनी थी, अंडर रूट 119 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो यूनिट किस में यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज ए सीकेंट। देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और एक लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है, ये लाइन का नाम है पी क्यू, ठीक है। एक लाइन गिवन है, एक सर्कल गिवन है, तो उसने बोला क्या है, ड्रा ए सर्कल, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ये लाइन गिवन है, इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन और खींचनी है, जो एक तो इस सर्कल के टेंजेंट हो और दूसरी क्या हो, सीकेंट हो। देखिए टेंजेंट के लिए तो इस लाइन, देखिए टेंजेंट वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल तो होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन क्या होगी, ए बी। तो आप देख सकते हो ए बी जो है सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, साथ के साथ ये पी क्यू और ए बी दोनों पैरेलल भी है। तो लिख दीजिए यही कि लाइन पी क्यू इज गिवन, ठीक है ना, पहले से ही गिवन थी, ठीक है ना, विच इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो पी क्यू लाइन है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। ड्राई ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी इज ए टेंजेंट, ठीक है, सच दैट इस तरह से कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये हमने ड्रॉ किया है, ठीक है ना, हमने ड्रॉ कर दिया। अब वो पूछ रहा है दूसरी चीज क्या करनी है, 2 लाइन ड्रॉ करनी थी ना, देखिए 2 लाइन ड्रॉ करनी है, हमने तो एक ही ड्रॉ की है, ये पहले से ही गिवन थी, एक तो कर ली, दूसरी लाइन, पहली लाइन टेंजेंट होनी चाहिए, दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, सीकेंट। तो इन दोनों लाइन के पैरेलल बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कहीं पर भी ड्रॉ करिए, तो इसका नाम है सी डी, ठीक है। तो ये लाइन ये तीनों लाइन क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो तीसरी या तो इसके पैरेलल ड्रॉ कीजिए या इसके, वे आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। तो सी डी जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो सी डी क्या होगी, सीकेंट, ठीक है। और सी डी पैरेलल है ए बी के,
और पी क्यू के भी, ठीक है ना। तो जस्ट ये थोड़ा सा थ्योरी लिख देना, अदरवाइज डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 10.1 थी वो हमने कंप्लीट कर दी, हमने कुछ थ्योरी वर्क भी पढ़ा था और एक्सरसाइज 10.1 कर दी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और थ्योरम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, ठीक है।